साल 2003 में मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में एक कपड़ा व्यापारी की हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसे 20 सालों की लंबी जांच पड़ताल के बाद आखिरकार गिरफ्त में लिया गया है। दरअसल 2003 में आपसी बहस के बाद के चलते कपड़ा व्यापारी दीपक राठौड़ की हत्या उसी के ही साथी ने कर दी थी। हत्या कर आरोपी रूपेश फरार आरोपी कई राज्यों में अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। इस बीच आरोपी ने अपने नकली नाम के साथ आधार कार्ड भी बनवा लिया था। पकड़ा गया आरोपी मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। 2 दशक पहले वह मृतक व्यक्ति के साथ दिल्ली से मुंबई व्यापार के सिलसिले में आया था, लेकिन एक दिन खाने के वक्त दोनों में किसी विषय को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी ने मृतक पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। जिस समय आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया उस वक्त उसकी उम्र 22 साल थी। हत्या के बाद आरोपी 1,30,000 की रकम लेकर भी फरार हो गया था। फरार आरोपी दिल्ली, गुजरात जैसे शहरों में टूरिस्ट गाइड से लेकर ऑटो ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। इस दौरान मुंबई पुलिस अलग अलग शहरों में सुराग की तलाश में जुटी रही, साथ ही आरोपी के रिश्तेदारों से भी सबूत इकट्ठा करती रही। लगातार 20 साल से चली जांच पड़ताल के बाद आखिरकार मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और फिलहाल आरोपी को 6 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इससे पहले भी पुलिस 14 से 15 बार आरोपी के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन शातिर अपराधी हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता था। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। आधार कार्ड इन्होंने अपना रांची से इशू करवाया है 2016 में, जब वो खदान में काम करते थे। उनका झगड़े की वजह अभी तक व्यक्ति कुछ जो उस टाइम तो इंस्टेंट व्यक्ति कुछ उनका झगड़ा हुआ उसको लेके वो बता रहे हैं, फिर भी हम अभी तक तपास में उसको निष्पन्न कर रहे हैं। यू लेट यू नो अबाउट। दोनों के बीच में क्या रिलेशन था? मतलब वो तो कारोबारी थे, ये उनके साथ काम कर रहा था, उनका नौकर था। दोनों की जान पहचान थी आपस में, दोनों एक साथ ही आके रुके हुए। सर जैसे आप कह रहे हैं जो है ये मुजफ्फरपुर के हैं, वहाँ के बिहार के। जी जी। ये कहाँ के हैं दीपक राठौड़ जो जिनकी डेथ मर्डर हुआ? वो दिल्ली के रहने वाले। सर एक सवाल मेरा था, जैसे आप कह रहे हैं कि एक दूसरे को जानते थे दोनों, उसके बाद फैमिली में कोई ऐसा रिलेशन जिसको एक दूसरे को पता हो या फिर जानते हो, जैसे लास्ट मर्डर जो आपने बताया था कि किसी के रिलेशन में गए थे, ऐसा कुछ है कैसे? बहुत सारी चीजें तपास में हैं, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हुआ बताएंगे। थैंक यू। ये उस टाइम 20 साल का था, अभी नहीं 42 ईयर 43 ईयर्स 43 ईयर्स 40 यानी 43 ईयर्स है, 42 एंड हाफ, यानी उस टाइम भी अडल्ट था और आज अभी ये उम्र है। उस टाइम ऐसा नहीं था कि कोई एज कम। आज जो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में 2003 में एक मर्डर का गुना दाखिल हुआ था 20 साल पहले, उस गुना में दीपक राठौड़ नाम के जो आदमी थे उनका मर्डर हुआ था। 20 साल से ये तपास हमारा चल रहा था इस केस में। इस गुना में रूपेश रामनाथ राय उर्फ अतुल केडिया, इस आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है, इसकी पुलिस कस्टडी लिया है। 20 साल से ये इस केस में हमारे वांटेड था। ये मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाले हैं। वहाँ हमारी टीम तकरीबन 15 से 16 बार इस आरोपी के लिए जा चुकी है। उसके बाद ये आरोपी विभिन्न जगहों पे इन्होंने काम किया है, जिसमें गुजरात है, गोवा है, बहिंदर है, रांची है, यहाँ हर जगह इसने काम किया है। कल इसको रिसेंटली इस गुना में हमने थाने में एक स्वीट मार्ट है वहाँ पर काम करता है, वहाँ से अरेस्ट किया है और इसके अंदर हमने पुलिस कस्टडी लिया है। इस आरोपी के बारे में, इस आरोपी ने 2001 में ऑलरेडी एक आर्म्स एक्ट का केस इसके खिलाफ दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जिसके अंदर भी वांटेड है, जिसमें इसके ऊपर NBW ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में प्रलंबित है। उसके बारे में हम दिल्ली पुलिस को भी बताएंगे। विभिन्न जगह पर ही इस आरोपी ने कहीं टूरिस्ट गाइड मदद के रूप में काम किया है, एक खादान में काम किया है, अभी ये स्वीट मार्ट पे काम कर रहा था। इस तरह से इसने अपना नाम भी पूरी तरह से चेंज कर लिया, अपना आइडेंटिटी पूरी तरह चेंज कर लिया, जिससे पुलिस के सामने इसने बहुत बड़ा आह्वान था इसको पकड़ना, बट पुलिस ने यशस्वी अपना ऑपरेशन करके इसको पकड़ा है और इसमें पुलिस कस्टडी हमने लिया है। ये इसके साथ ही रुका हुआ था, इसके इन दोनों की पहचान है, साथ ही रुका हुआ था। वहाँ उनके पास वो व्यवसाय के लिए आए थे, बट किसी व्यक्तिगत कारण से इनका झगड़ा हुआ आपस में, और झगड़ा होने की वजह से वहाँ जो नाइफ था होटल में, उसी से इन्होंने इसकी आरोपी ने मैयत की हत्या कर दी थी। दिल्ली से उनके साथ आया था? ये उनके साथ आए थे और दोनों होटल में, यहाँ नेस्ट होटल है सांता क्रूज में, वहाँ पे रुके हुए थे। 2003 की बात है। पहले वो लोग गुजरात से आए? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से।
सर और पीसी कब तक है? इनका पुलिस कस्टडी 6 तारीख तक है, बट आगे इन्वेस्टिगेशन में आधार कार्ड वगैरह सब इन्होंने अपना बदलवा लिया था, पासपोर्ट के लिए ट्राई कर रहे थे। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया इन्होंने, आधार कार्ड अपना ऑलरेडी बनवा चुके हैं। तो आधार कार्ड में भी इनका नाम अतुल विजय केडिया ही है। तो पासपोर्ट बना नहीं था ना? पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। वहीं से आपने ऐसे ट्रैक में लिया, ऐसा मैं पूछ रहा था। इसमें यानी आपको जैसे मैंने बताया, इसमें 15 से 16 बार हमारी टीमें गई हैं। हर आईओ ने इसमें काम किया है। हर उस पुलिस स्टेशन में जितने जो ऑफिसर हैं उनको सबको पता है कि हमारे पास एक 2003 का गुना अनडिटेक्टेड है और उसमें पुलिस को उसको डिटेक्ट करना है। इसके बारे में हमारा पहले से जो ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन में काम किया है उन सबको पता है कि ये चैलेंजिंग गुना है, इसमें आरोपी अपने को मिला नहीं है। और ये भी तय है कि आरोपी इसमें फरार हो गया था घटना के बाद। तो उसमें पकड़ना एक चैलेंज था। सब तरह के आईओ ने डिटेक्शन ऑफिसर में इसमें अपना अपना योगदान दिया है। बट अभी जो हमारी टीम ने काम किया है इसमें हमारे ऑफिसर हैं तुषार सावंत और शिव कुमार, इन्होंने बहुत अच्छा काम इसके अंदर किया है। उसमें ऑलरेडी उसके अंदर IPC 307 में केस रजिस्टर है। आरोपी को अरेस्ट किया है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। थैंक यू सर। एक चीज और वो जो रॉबरी वाला केस है हैदराबाद से, जो बस से पकड़ना था, उसका क्या है? उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी आर हैविंग वेरी गुड प्रोग्रेस एंड वी विल ब्रीफ यू सब्सिक्वेंटली। थैंक यू। वी हैव वेरी गुड प्रोग्रेस एंड वी विल ब्रीफ यू सब्सिक्वेंटली। भांदर पक्षी ने उत्तन समुद्र किनारे 2 जून की सुबह एक ट्रेवल बैग में महिला का बिना सर का शव उत्तन सागरी पुलिस को बरामद हुआ था। मृतक महिला के हाथ में त्रिशूल, डमरू और ओम का टैटू बना हुआ था। टैटू की मदद से नवगढ़ पुलिस स्टेशन के क्राइम यूनिट ने हत्यारे मिंटू की तलाश कर उसे उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपी ने अपनी पत्नी अंजलि के चरित्र पर शक की वजह से उसकी 24 मई को हत्या कर उसके शव को समुद्र में अपने भाई की मदद से फेंक दिया था। मामले में डीसीपी जोन 1 के डीसीपी जयंत बजवले की जानकारी के मुताबिक महिला का शव मिलने के बाद पुलिस के सामने टैटू के अलावा कोई दूसरा सुराग हाथ नहीं लगा था। पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए 5 टीम बनाकर जांच शुरू की। जांच के दौरान नवगढ़ पुलिस स्टेशन की क्राइम यूनिट ने टैटू मीरा भाईंदर से लेकर वसई विरार परिसर में टैटू बनाने वाले कर्टेस्ट से पूछताछ कर पहले महिला की पहचान की। उसके बाद उसके घर जाकर जब उसके पति से पूछताछ की तो उसने थोड़ी सी पूछताछ के बाद अपना जुर्म कबूल कर लिया। नवगढ़ पुलिस ने हत्या के महज 8 घंटे के अंदर आरोपी की पहचान कर उसको उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा अपनी पत्नी की हत्या किए जाने के बाद अपने भाई के साथ शव को ठिकाने लगाने के लिए ले जाते समय का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी गोदी में अपने बच्चे को लेकर अपने भाई के साथ बैग लेकर जाते दिखाई पड़ रहा है। सर, तो समुद्र किनारे डेड बॉडी मिला, क्या पूरा मामला है? कल उत्तम पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में सुबह 8 बजे एक मछुआरे ने इंफॉर्मेशन दे के एक लावारिस बैग मिला है। मौके पे हमारी उत्तम पुलिस स्टेशन की टीम जाके उन्होंने बैग ओपन किया तो वहाँ पे उनको एक बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसमें कि पंचनामा करके हमने वो इन्वेस्टिगेशन किया तो एक फीमेल बॉडी निष्पन्न हुई थी, जिसमें हेडलेस बॉडी मिली थी। वो उत्तम पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टेशन में 65/23 सेक्शन 302 और 201 अनुसार गुना दाखिल किया था। इसमें हमने जो जगह पे एविडेंसेस मिले थे, बैग था, पॉलीथीन बैग था, जो विक्टिम लेडी थी, डिसीज्ड फीमेल थी, उसके हाथ में टैटू था, ये सब जो एविडेंसेस मिले थे, क्लू मिले थे, उसके बेसिस पे हमने जोन 1 के भाईंदर पुलिस स्टेशन, उत्तम पुलिस स्टेशन और काशीमेरा पुलिस स्टेशन, इनके अलग अलग टीमें बनाई थी, जिसमें ACP दीपाली खन्ना और PI करांडे, इस API गांगुड़े और PSI लांडे, इनके नेतृत्व में ये टीमों ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें टैटू निकालने वाले जो कि जिसमें जितने भी शॉप्स है वहाँ पे इंक्वायरी किया तो एक क्लू मिला था कि ऐसा ऐसा टैटू एक बंदे ने निकाला है। उसके बेसिस में हमने टेक्निकल एनालिसिस और CCTV फुटेज इसका सब एनालिसिस करके जो मेन एक्यूज्ड है जो कि मिंटू सिंह करके है, वो बिहार का है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का, वो एब्सकॉन होने की तैयारी में था। दादर रेलवे स्टेशन से उसको हमने कैच किया। उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन में और आगे इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि इसमें कैरेक्टर का वो जो डाउट था, उसके जो बीवी थी अंजलि सिंह, वो हमेशा उनके कैरेक्टर की वजह से झगड़ा होता था और दिनांक 24 मई को उसने 4 बजे ही उसका कत्ल किया था और बॉडी पार्ट्स अलग करके एक बैग में भर के भाई को बुला के उसको एक चैनल है वहाँ पे फेंक दिया था। एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता नहीं है, आगे इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो जाएगा।
तो इसने ये बॉडी डिस्पोज ऑफ किया था। कल ये बॉडी उत्तर पुलिस स्टेशन के जुडिशियल में मिला था। आगे की छानबीन चालू है, जहाँ पे हेड का अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, कौन सा वेपन यूज किया है, कहाँ पे फेंक दिया है, ये अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो जाएगा। सर उसने 24 तारीख को हत्या की थी, उतने दिन उस शव अपने घर पे छुपा के रखा था या उसने उसी दिन उसको फेंक दिया था? फ्रिज में ऐसा कुछ मालूम पड़ा है? नहीं, उसी दिन उसने फेंका है। फिलहाल तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में यही रिवील हुआ है। ये अभी तक कल रात को हमने आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें अभी तक सर बरामद नहीं हुआ है। जहाँ पे फेंका है वहाँ पे सर्च करने का भी ये इन्वेस्टिगेशन में आगे का काम हमारा रहेगा। बाकी जो आप बताया कि वेपन वगैरह जो है चीजें, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में कैसे अंजाम दिया? ये 24 तारीख को उनका झगड़ा हो गया। 4 बजे उसने फिर उसका सर पटक दिया था और चाकू लेके फटा से उसका सर अलग किया था। बाद में उसको ये रिवील हो गया अभी इसका क्या करे, तो उसने फिर दिमाग में उसका आइडिया है कि अभी ये कुछ ना कुछ करके उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं और भाग जाते हैं। तो उसने ये बॉडी का 2 पार्ट किया था, हेड अलग, टॉर्सो अलग और लोअर बॉडी को अलग किया और बैग में भरा था। सर जो है अलग बैग में रखा था, वो अभी तक मिला नहीं है। वो आगे इन्वेस्टिगेशन में सर्च करेंगे। हाँ, सब पानी में फेंका है। आरोपी और मृतका का क्या संबंध है सर? पूरे आरोपी है जो जिसकी मृत्यु, उसका संबंध क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरोपी जो है मिंटू सिंह, ये बिहार का रहवासी है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का, और जो उसकी वाइफ है वो नेपाल की, लेकिन बॉर्डर पे है। उसका जो भाई है वो चारकोप में एक यहाँ पे सिक्योरिटी में वॉचमैन का काम करता है। वो भी कितनी टीमें इस केस को सॉल्व करने के लिए तैनात की गई, बनाई गई? इसमें हमने बाइंडर उत्तर पुलिस स्टेशन की 3 टीमें काम कर रही थी, जिसमें जो क्लू मिले थे, जो क्लू के हिसाब से अलग अलग टीमें बनाई थी। बाइंडर पुलिस स्टेशन, नौगढ़ पुलिस स्टेशन, काशीमेरा पुलिस स्टेशन, ऐसे 4-5 टीमें हमारी काम कर रही थी। क्या रहा जो आरोपियों तक आपको पहुंचा दिया? इसमें बेसिकली सुराग तो यही था कि पहले मिसिंग हम चेक कर रहे थे, उसके बाद हमें टैटू का सुराग बहुत अच्छा मिल गया था। टैटू, जितने भी टैटू करने वाले जो लोग हैं उनके पास हमने इंक्वायरी की, ये टैटू कहाँ से ऐसा किया था। और जनरली एक मछुआरे का एक्सपीरियंस रहता है कि बॉडी कहाँ से आ सकती है, तो वो एरिया पे हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था। अभी ये उन्होंने एक खाड़ी में फेंका है, एग्जैक्ट जगह पता नहीं है, नहीं लोकेशन अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी आरोपी को गिरफ्तार करने की, क्योंकि उसका हेड गायब था? कितनी बड़ी चुनौती? ये बहुत ही मुश्किल मामला था, क्योंकि टैटू तो अभी हर एक डेड बॉडी पे हमें मिलते हैं, लेकिन टैटू से हर एक क्राइम डिटेक्ट होता है ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें हमारी टीम ने बहुत स्किलफुली और टैक्टफुली ये मामला इन्वेस्टिगेट किया है और हम डिटेक्ट करने में लॉ जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम की रंग देने की भी कोशिश की जाती, क्या वैसा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दिया? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। इनका अरेंजमेंट था, अरेंज मैरिज था कि लव मैरिज था? कितने साल पहले शादी हुई थी? कोई बच्चा भी था क्या? और भाई का क्या रोल रहा है? क्या हत्या में वो शामिल था, सिर्फ ठिकाने लगाने में शामिल था? नहीं, इसमें ये जो एक्यूज्ड है सॉल्व हो चुका है। ये 8 बजे हमें इंफॉर्मेशन मिली है, 5-6 बजे हम आरोपी को तक पहुंचने में सक्सेसफुल रहे। 12 घंटे के भीतर। यस, थैंक यू सर। भाई उसको 1.5 साल का लड़का भी मर्डर किया है। बच्चे को उसने उसके ससुराल वालों के पास ही छोड़ा और बोला कि इसको तब तक संभालो, मेरी वाइफ किसी के साथ भाग गई है और मैं ढूंढता हूँ फिर वापस आता हूँ, ऐसा बोला था। मुंबई के दरअसल पूर्व मांगा थाने विधानसभा अंतर्गत शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत द्वारा सांसद श्रीकांत शिंदे के खिलाफ दिए गए वक्तव्य के खिलाफ जूता मारो आंदोलन किया गया। इस जूता मारो आंदोलन में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत के बैनर पर जूता लात मारते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, संजय राउत के बैनर को फाड़कर उसके ऊपर थूकते दिखाई दे रहे हैं। इस आंदोलन में भारी संख्या में शिवसेना, महिला सेना, युवा सेना के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मला असं वाटतं संजय राऊत यांच्या पापाचा घडा भरलेला आहे आणि जेव्हा माणसाच्या पापाचा घडा भरतो तेव्हाच माणूस अशा प्रकारचं चाल चलन त्याचं असतं, अशा प्रकारे तो वागायला लागतो, सुरुवात करतो आणि येणाऱ्या काळात मला वाटतं महाराष्ट्राची जनताच त्यांना दाखवून देईल। अशा अहंकारी माणसाला त्याचा जे घमंड आहे ते आमची महाराष्ट्राची जनता तोडल्याशिवाय राहणार नाही। संजय राऊतांना इशारा दिला, संजय राऊत यांना युवा सेनेतर्फे मी इशारा देतो, आव्हान करतो की श्रीकांत शिंदे बद्दल, साहेबांबद्दल असं पुन्हा वक्तव्य केलं, त्यांच्या विरोधात पुन्हा असं वर्तन केलं
तर त्याला आम्ही युवा सेना जशाच तसं उत्तर देऊ, याच्यापेक्षा घणाघाती उत्तर देऊ, हे मी त्यांना आज या ठिकाणी आवाहन करतो. संजय राऊतने सांगितलं की मी माफी मागणार नाही. ते निर्लज्ज माणूस आहेत, त्यांच्याकडून कोणी एक्सपेक्टेशन सुद्धा ठेवू नयेत असं मला वाटतं. म्हणून अशा माणसाबद्दल बोलणं सुद्धा असं आम्हाला वाटतं आम्ही आमची इमेज कमी करून घेतो. मला वाटतं ते सुद्धा सामनाचे पत्रकार आहेत आणि संपादक आहेत, ते त्यांनी सोडून द्यावं सामनाचं, तरच आम्ही त्या लोकांना मानू की खरोखर हे बोलण्यासारखे वागतात. कारण की हे जे कृत्य केलेलं आहे हे फक्त एकाच व्यक्तीविषयी नाही आहे, ते पूर्ण मनोरुग्ण झालेले आहेत आणि मला वाटतं त्यांना खाटेला बांधून टाकणं वेड्यांच्या विस्तार. यहाँ पे आज विभाग क्रमांक 1 के तरफ से संजय राउत का जाहिर निषेध हम व्यक्त कर रहे हैं. ये आज नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है. पूरा महाराष्ट्र, समस्त महाराष्ट्र में कई बार इनके अगेंस्ट लोगों ने आंदोलन करके अपनी भावनाएं व्यक्त की है और आज भी हम उन्होंने जो हरकतें की है उसके ऊपर आज निषेध, यहाँ पे तीव्र निषेध व्यक्त कर रहे हैं. संजय राउत ने कहा है कि थूकना कोई गुनाह नहीं है और इसे को लेकर मैं माफी नहीं मांगूंगा. देखिए, ये पब्लिकली उन्होंने जो हरकत की है वो निषेध कारक है. और जैसे शीतल मात्रे जी ने अभी कहा आप सभी से, पत्रकारों से, कि अगर ये गुनाह नहीं है तो आप शिल्लक सेना में जो बचे कुचे जो नेता है उन पे थूक के प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मालूम पड़ेगा फिर क्या इसका ये हो. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे पत्रकारिता.